बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है और इसमें आपको वो मालूमात हासिल होंगी जिसके आप मुस्तहिक हैं। अच्छा जी, आपको तैरना आता है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तैरना आता है? अगर तैरना नहीं आता तो आपकी जिंदगी बहुत खतरे में है। क्यों, ये मैं आपको बातें बताऊंगा। अच्छा, आप कच्चे मकान में तो नहीं रहते? आपकी कोई दीवारें वगैरह कच्ची तो नहीं है, प्लास्टर व्लास्टर हुआ है, छत पे टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं? मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर है तो आधी जिंदगी खत्म। क्यों, ये मैं बताऊंगा आपको आपके क्यों क्यों ये सब चीजें मैं क्यों बात कर रहा हूँ। आप फिक्र नहीं करें और किसी से जिक्र भी नहीं कीजिएगा ना। और लाइफ जैकेट तो होगी आपके पास? अरे अरे नहीं है तो जाए भेजें कुछ आप लोग अपनी चीजें, कोई मोबाइल वोबाइल भेजें, कोई वीसीआर जैसे ना लोग पहले बोलते थे वीसीआर भेजो, फला चीज खरीदो। आज मोबाइल भेजें, कुछ भी भेजें, लाइफ जैकेट खरीदें, वरना पूरी जिंदगी आपकी खत्म। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हम बात करेंगे मूनसून की तबाहकारी। मूनसून की तबाहकारी और अब है कराची की बारी। इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि आज कितने बजे मूनसून कराची में दाखिल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हैदराबाद में गरज चमक की बारिश हो रही थी और टट्टा और उसके जो इलाके हैं उधर भी आंधी वांधी चल के कुछ आवाजें आ रही हैं, लेकिन ये असल में कब दाखिल होगा और इतवार की 24 घंटे कैसे गुजरेंगे मैं ये बताऊंगा। और खुदा ना खाता अगर कराची में, मैं 400 mm की बात नहीं कर रहा, मैं 360 की बात भी नहीं कर रहा, 200 mm बारिश हो गई तो क्या होगा, इस बात पे हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि सिंध बोर्ड्स का, जी हाँ, सिंध के जो बोर्ड्स हैं, इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, उनका बहुत जबरदस्त भांडा जो है ना वो फूट गया। बचपन में कहता है वो भांडा फूट गया, असल में भांडा फूट गया। और वो कैसे फूटा और उसकी क्या वजूहत हुई, ये भी हम आपसे जिक्र करेंगे। तो चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ कि आज 19 तारीख की रात, 20 तारीख को आप सुबह के करीब करीब अर्ली मॉर्निंग मूनसून सिंध में दाखिल हो चुका है और ये कराची की तरफ रवा दवा है। ऐसा लगता है कि अब तक जो कराची वालों की दुआएं थी, या कराची के जो हुक्मरान है, मेयर है, सीएम है, वो शायद बड़ी दुआएं कर रहे थे और अब तक पंजाब में तबाही मचा रहा था मूनसून, अब ये कराची की तरफ रुख कर रहा है। मूनसून की तबाहकारियां हम सब ने देखी, बहुत खुश है मूनसून की तबाहकारी के बाद कराची की बारी ताकि आए तो थोड़ा तो काउंटर हो। लेकिन जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने के कहते ना सर से जूम ही नहीं रहेंगी। कल मरियम साहबा का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा, पहले वो कहती हैं, फिर उनके तर्जुमान कहते हैं, फिर वज़रा कहते हैं, फिर वही चीज ब्यूरोक्रेसी कह रही होती है। क्या जबरदस्त ताम महल है। मुराली साहब जरा देखें, मुराली साहब क्या उनके ताम महल है। वो अभी बयान देके खत्म नहीं करती कि उनके तर्जुमान उस पर शुरू हो जाते हैं, उनके मुशीरान शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी, वज़रा, और आपके तो एक दर्जन तर्जुमान है, वही नहीं है वो कुछ कह पाते जो आप कुछ कहते हैं। आपकी आवाज सीएम हाउस तक भी बस चले, अल्लाह करे आपके तर्जुमान को भी थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, बस उनको थोड़ा बुलाएं, उनको बताएं किस तरह बोला जाता है, किस तरह न्यूज बनाई जाती है, ताकि कुछ वो ये तनख्वाह नहीं दे रहे आप सही से जिस तरह मरियम दे रही है, तो थोड़ी तनख्वाह बढ़ाएं, कुछ सही से रखें। बहरहाल मरियम साहबा ने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, इस जो हलाकतें हो गई हैं 100-150 जो भी है, वॉट एवर, बोला अल्लाह का काम था, अल्लाह के हवाले जी, अल्लाह की अमानत थी, चली गई अल्लाह के हवाले, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, तो अल्लाह की तरफ से आई थी ना, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है और आप क्या कर सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, कोई है जो इसको चैलेंज करे, खबरदार किया तो मौलवी साहब नहीं जुड़ेंगे आपको। और बोले कुदरती आफात में इस तरह तो होता है, और कच्चे मकान थे, दीवारें गिर गई कच्चे मकान की, ख्याल करना चाहिए था, फौरी कच्चे मकान खाली कराए जाए। और कल से जो कच्चे मकान वालों की शामत चकवाल से लेके लाहौर तक आई भी है ना, तो उन बेचारों से पूछो। और दूसरा, तैरना मैंने आपसे कहा था, तैरना नहीं जानते को, जब ट्रेला आया, अगर वो तैरना जानते होते तो वो बेचारे स्विमिंग करके निकल जाते। लाइफ जैकेट होनी चाहिए थी, ऐसे मौके पे पहन के बैठे आप।
ओ माय गॉड, और पता नहीं क्या क्या बातें की कि भाई कुदरती आफात में तो ऐसा होता ही है और गवर्नमेंट का क्या कसूर था, और हमने तो भरपूर कोशिश की। और कल तक मुझे पता नहीं किसको सुना रही थी भाई, कल तक मुझे जो है वो चकवाल क्लियर चाहिए, कल तक मुझे फला क्लियर चाहिए, ये चाहिए वो। भाई कल फिर मुंह सुना रहा है। और आज 3 दिन गुजरने के बाद जो आज चकवाल से लेके नीचे तक है, वो खुदारा देखी नहीं जा रही, देखी नहीं जा रही, बोला नहीं जा रहा। मैं ऐसे मौके पर पॉइंट स्कोर नहीं करता। जब आफत आती है, आफत को आफत की तरह लेना चाहिए, सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। पहले भी कह चुका हूँ, ये गुजर जाए फिर स्कोर करे। पानी की बारिश के दौरान पानी में खड़े होकर जो लोग वीडियो बना रहे होते हैं, उनसे मेरा सख्त इख्तिलाफ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। फ्रांस का इनकलाब का वाकया पता है मैडम? अब फ्रांस में लोग रोटी नहीं मिल रही थी, लोग मुजाहरे कर रहे थे इनकलाब के लिए। उधर मलका साहिबा उनकी शहजादियां खड़ी थी, टेरेस से देख रही थी, ये क्यों मुजाहरे कर रही है, क्या हो गया है? तो एक ने बोला कि मलका, इनको रोटी नहीं मिल रही। राइट, रोटी नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खाते ये लोग? तो यही है कि कच्चे मकान, हर कोई तो आपकी तरह के मकान नहीं रख सकता ना। हर कोई तो अपनी छत पे मोजाइक के टाइल्स भी लगाए हुए होंगे आपने, तो वो नहीं कर सकता ना। गरीब लोगों को जीने के लिए, सिर्फ सांस लेने के लिए छोड़ा है कि 2 वक्त की रोटी खा लें। पेट्रोल की प्राइस पता है आप लोगों ने कहां पहुंचा दी है? मनम साहब, आपने कभी चाचा से पूछे हमने कितने की रोटी है हो गई है? कितने का चीनी की किस प्रति मिल रही है? पेट्रोल कहां चला गया है? आप लोग को तो फ्री है, आप लोगों को तो पता नहीं। और आप लोग की तनख्वाहें पता नहीं कहां कहां पहुंच गई है। उनकी तो बेचारों की जो कम से कम मजदूरों की तनख्वाह थी, वो तक नहीं बढ़ाई, सरकारी मुलाजिमों की 10% बढ़ा दी। तो वो तो बेचारे जी रहे हैं बस इसलिए कि आपको टैक्स दे सके, आपके लिए मॉइस्चर कर सके टैक्स। और ये आप और आपकी हुकूमत है सबकी, उनके लिए। बहरहाल बहुत ही अजीब बयान है, मजम्मत करते हैं चैनल्स को, बड़े बड़े साफियों के। पता नहीं क्या हो गया, उनके मुंह में क्या डाल दिया है। चलो चैनल्स का तो पता लग गया, मालकान का इश्तहारात की भरमार है पंजाब गवर्नमेंट की, सब जगह जहां भी है। लोगों, क्या साफियों को क्या हो गया? बड़े बड़े नाम जो कहते थे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के जहां तक तेरी है। क्या हो गया आपको? बोला नहीं जा रहा है इस बात पे। चलो खैर, आप लोगों की मसलियतें होंगी, आप लोगों की मजबूरियां होंगी। वो है ना शेर कि मजबूरियों के जहर से कर लेंगे खुदकशी, मजबूरियों के जहर से कर लेंगे खुदकशी, ये जुर्म भी गोया करेंगे हम। आगे चलते हैं कि खुदा ना खाता जैसे कि कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कराची में 200 mm बारिश होगी इतवार को। इतवार की भी शाम के बाद से, मतलब इतवार की जो रात होगी, वो कहते हैं बड़ी कराची के लिए खराब होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हम चाहते हैं बारिश हो, हमारे शहर में बारिश ही नहीं हुई, तरस गए। हमारे स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों के, दोस्तों के बच्चों के, अब और वो बारिश से महरूम रहे। देख टीवी पे बारिश दिखता रहे, लेकिन ऐसी बारिश नहीं चाहिए जैसी चकवाल में हुई, जैसे हैदराबाद में हुई। रहमत की बारिश हो जाए, कोई 30-40 मिलीमीटर तो चल जाएगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो गई 30-200 mm बारिश, तो क्या होगा? मैं उसका मंजर खींचना चाहता हूँ। मैं खबरदार करना चाहता हूँ शहरियों को, और होशियार करना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट, खासतौर से कराची की मेयर साहब और कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है, और वो खासतौर से वो इदारे जो इसमें काम आएंगे, अगर आए तो। इसमें वाटर बोर्ड सरफहरिस्त है कि छुट्टियां वुट्टियां तो मनसूख कर दी होगी इसकी, क्योंकि बयान तो चल रहे होते हैं, वो बारिश से पहले चल रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों की हुकूमत, जैसे पता है पीपल्स पार्टी हुकूमत, सबको याद आ जाता है, एकदम याददाश्त हो जाती आ जाती है कि जनाब 17 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत है, और ये क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, और शहर डूब गया, नदी नालों की जो है शक्ल पेश कर रहे हैं, फला मर गया, करंट लग गया, ये हो गया, वो हो गया, शार फैसल बंद, सदर बंद, स्कूल कॉलेज तो पहले ही बंद है, और ऑफिस बंद, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और कितने दिन तक कीचड़। ये सब चीजें होंगी। खुदा ना खाता कमजोर बिल्डिंग है, एक के बाद एक गिर रही है, अपने आप ही गिर रही है। तो बारिश हुई, खुदा ना खाता ऐसी आंधी आई, तो कमजोर बिल्डिंगों का क्या होगा, ये आप सोच लें। तो इसके लिए तैयार रहे। और ये इतनी बड़ी आफतें होती है ना, मैं मेयर को ब्लेम नहीं करता, कि इतनी बड़ी आफत में पूरी पार्टी को खड़ा होना चाहिए साथ। लाइक पूरी, अगर डिस्ट्रिक्ट है आपके पास, सिटी एरिया है, अब तो बन भी गए हैं, तो उनके लोग अपने अपने सिटी एरिया में झंडे लेके निकल आए यार, 50-60 सौ लड़के,
और वो रोड में जो फंस गए बेचारे उनको क्लियर कराए। माजी में हमने शहर में ऐसा होता देखा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, ऐसा होता देखा है हमने। लोग शहरी झंडा लेके आ जाते थे और अपनी मदद आप और लोगों को मदद कर रहे होते, इंतजामिया भी कर रही होती थी। इतनी बड़ी आफत में 2020 में भी देखा, 22 में भी देखा कि लोगों ने खुद मदद की आके। और आप अगर झंडा लेके मदद करें तो ये दिन याद रखेंगे लोग आप। और आप लोगों की जो शिकायतें आपस में हैं मेयर साहब की और तंजीम की, वो थोड़ी दिन के लिए दूर कर लें। आप भी डिस्ट्रिक्ट को, सिटी एरिया को मेयर साहब थोड़ी लिफ्ट करा दें यार। वो आपके आए वहां जो 2-3 लोग खड़े होते हैं, उनके बस का नहीं है कुछ। उनके बस का जो काम है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये काम उनके बस का नहीं है। इस वक्त आपको तंजीम काम आएगी, तंजीम को आप बोले। और तंजीम को भी मैं बोलता हूँ कि यार अपने इख्तिलाफात, अपनी चीजें भूल जाओ ऐसे वक्त में। पार्टी मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। आज मुर्तजा वहां पे, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा यार। आज तुम डिस्ट्रिक्ट को सदर हो, कल कोई और होगा। पार्टी का नाम आप लोग अगर को अपनी को रोशन करना है या उसका नाम लेके चलना है, तो आप लोगों को बारिश होते ही आप लोगों को रोड पे आ जाना चाहिए। जितने भी नौजवान है, पीएसएफ के, यूथ के, पार्टी के, सिटी एरिया के, और मदद करें। ऐसे वक्त में भूल जाए अपनी चीजें, तो ही आप थोड़ा बहुत अपना जो इस शहर में होगा तो उसका उजाला कर सकेंगे। अपने लाहौर का, चकवाल का, हैदराबाद का सबका हाल देख लिया वहां। या तो फिर इनको भी मरियम की तरह ढीठ बन के बोलना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह की अमानत थी, चली गई। 10-10 लाख का इनाम का, माफ करना भाईजान, 10-10 लाख जो मरे हैं उनके मरने वालों को देने का ऐलान कर देंगे। इस किस्म की चीज होगी। लेकिन नहीं यार, आप लोग करें ये मौका, ये ऐसे मौके पे आजमाया जाता है। आप लोगों को हो सकता है आजमाइश का वक्त हो, तो इस आजमाइश के वक्त में अपनी पार्टी का साथ दीजिएगा। जाती इख्तिलाफात, जाती पॉइंट स्कोरिंग कर काम नहीं। और वो मीडिया वाले भाई जो बारिश होते ही जो है वो कैमरा लेके निकल जाते हैं और देखते हैं कहाँ से बारिश ढलान से आ रहा है, उधर खड़े होकर, खासतौर से नर्सरी बड़ा इनके लिए आइडियल वो होता है, उधर खड़े हो जाते हैं और जनाब देखें बारिश में पानी इतना जमा हो गया। यार नहीं करना यार, कम से कम बारिश खत्म होने के 7 से 8 घंटे बाद करो तो अच्छा लगेगा। और क्रिटिसाइज करना चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, तनकीद बड़ा इस्लाह करनी चाहिए, जो कि होती नहीं। बहरहाल एक और बात बताते चले आखिर में साथ साथ, कि बोर्ड का, सिंध के बोर्ड का जो है भांडा फट गया। वो किस तरह फटा आपको पता है। जामिया एनडी में इम्तहानात हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले के, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के दाखिले हुए के लिए टेस्ट हुए। उन टेस्ट में कितने % किस बोर्ड के लोगों ने पास किया, उसकी कुछ तफसीलात हमारे पास आई है। यूके आपको पता है कि मीरपुर खास का, नवाब शाह का, सक्कर का, लाड़काना के बोर्ड को 80% मिले थे। और पिछले 6 महीने पहले बड़ी बहस हुई थी कि कराची के जो बोर्ड की तुलबा है उनको 50% भी बड़ी मुश्किल से मिला, और फिर 10% या 20 मार्क्स उनको सिंध असेंबली की कमेटी ने पास करके उनको भीख में दिए, तो वो जाके इस काबिल हुए कि टेस्ट में आए। लेकिन जो टेस्ट दिए, कराची बोर्ड के 5,951 बच्चों ने टेस्ट दिया, जिसमें से 4,564 बच्चे पास हुए, यानी कि रिजल्ट 76.69% रहा। बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद के जो बच्चियों ने इम्तहान दिए, वो 764 बच्चों ने दिए और 358 बच्चे पास हुए। बच्चे पास हुए, 50% रिजल्ट ला, जस्ट नॉट बैड। मुश्किल टेस्ट होता है ये, जिससे आपकी सलाहियतों का पता लगता है। लेकिन ये वो लोग उसके बाद लड़काना के 322 में से 103 पास हो चुके और 31% इसकी आई। मीरपुर खास का रिजल्ट 40% रहा, नवाब शाह का 44% रहा, सक्कर का 33% रहा, और कैम्ब्रिज का जो ए लेवल ओ लेवल आप सुन रहे होते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड का, इसका रिजल्ट सुने। ये होती है पढ़ाई, ये होते हैं बच्चे थोड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, अलग नजर आ रहे होते हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना। कहते हैं कि 96% का रिजल्ट रहा है। 483 बच्चों ने उनमें से इधर टेस्ट दिया था और 455 बच्चे उसमें से पास हो गए। सिर्फ 28 बच्चे थे जो उसमें से नालायक फेल हुए, जिनको क्या कैम्ब्रिज वाले ढूंढ रहे होंगे। तो भाई ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये सारी चीजें खोल देते हैं, सारे जवाब इसमें मिल गए। सारे गिले शिकवे जिन लोगों ने किए थे और वो गलत थे या सही थे, उस वक्त तासुब की बात हो रही थी कि तासुब की बातें कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं। बच्चियां सबकी एक जैसे होते हैं, तासुब नहीं। मेरे लिए लाड़काना का बच्ची भी इतनी ही प्यारी है जितनी कराची की, हैदराबाद की या मीरपुर खास की है। सक्कर की भी इतनी प्यारी है जितने की कश्मीर की है। तो इस पे नहीं करें, तालीम का म्यार बढ़ाएं। बोर्ड वाले आप पास कर देंगे, क्या होगा? ये होगा
और अगर करेंगे तो फिर सबका करेंगे भाई, क्यों आप अपने आप को लेते हैं। और इसमें कार्रवाई क्या होती है देखिएगा आप, क्या कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। बोर्ड के जितने भी बने हुए इंटर बोर्ड के डायरेक्टर और मैट्रिक बोर्ड के डायरेक्टर, कराची, हैदराबाद, ये मामूली आदमी नहीं होते। ये कैसे यहां तक पहुंचते हैं, ये भी इस पे भी कभी बात करेंगे। भारत, ये था आज का प्रोग्राम। बारिश आ रही है, बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों का। बड़ाड़ी के में जानवरों का खंभों से नहीं बांधना, खंभों से दूर रहना, तार जहां बिजली के दूर रहना। और कच्चे मकान वालों के लिए तो मैं बोल चुका हूं ना, कच्चे मकान और तैरना नहीं सीखा, सीख लो लाइफ जैकेट। हाँ, वो बात याद रखना। बहुत ही जरूरी काम हो और वाकई इसी बारिश हो रही हो तो निकलना, वरना नहीं निकलना। चीनी का बाइकाट का रोज बोलता हूँ, जरूर एक मिनट निकाला करें, दोस्तों को बोलें, रिश्तेदारों को बोलें कि चीनी नहीं खरीदो, गुड़ खरीदो और कुछ खरीदो, तो माँ के लिए चीनी नहीं खरीदो। अल्लाह हाफिज।